हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी तरह टॉक्स। एंड बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड पार्ट, जो कि हमने चैप्टर चालू कर रखा था अपना 11th क्लास का बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड। सो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है सो काइंडली देख लीजिए, बिकॉज़ चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, उससे हमारा थर्ड पार्ट भी समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सो बिना देरी करे हम चालू करते हैं अपना थर्ड पार्ट, एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट। इसके बाद मैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर चालू करने जाऊंगी। सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, आपका एक टेबल है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की, जिसमें पूरा टेबल दे रखा है कि मतलब किसके बाद कौन सी क्लास, कौन सा जीनस एंड सारी इन्फॉर्मेशन वो टेबल दे रखी है। वो इम्पॉर्टेंट है इफ़ अगर आप नीट जैसा एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, एंड अगर आप स्टेट बोर्ड या फिर किसी भी अपने स्कूल बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, 12th में बोर्ड, 11th में बोर्ड नहीं होता। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। हाँ, सो अगर आप किसी भी नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं सो उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है कि आप ही टेबल पढ़ें, बट इन स्कूल एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम या फिर आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ये नहीं आने वाले, टेबल्स में से कुछ भी नहीं आने वाला। बट अगर आपको फिर भी याद करने हैं या फिर देखना है तो हाँ, उसका ओवरव्यू ले सकते हैं। एक बार आप उसे रीड करेंगे तो आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी। ऑलराइट, सो टैक्सोनॉमी टेबल के बाद अब हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं, फर्स्टली हमें ये बताना चाहिए। देखो, टैक्सोनॉमी का मतलब मैंने बता दिया था ना कि कोई कैटेगरी, ठीक है। टैक्सोन मतलब क्या था आपका, कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक क्या था आपकी, जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमनकल्चर एंड क्लासिफिकेशन को मिला के हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। अब टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं, यू नो व्हाट बच्चों, कि एड्स का मतलब क्या होता है। ये मैं बीमारी वाला एड्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। एड्स मतलब है हेल्प, ठीक है। सो एड्स का मतलब होता है हेल्प। मतलब जैसे आप कहते हैं ना फर्स्ट एड बोलते हैं ना, तो वो फर्स्ट एड मतलब पहली ज़रूरत, पहली हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एड्स का मतलब क्या हुआ, हेल्प। कि हमें अगर किसी प्लांट के बारे में, किसी एनिमल के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है तो हमें उसकी टैक्सोनॉमी एड के बारे में पता होना चाहिए। सो वो क्या क्या होती हैं, नॉन लिविंग, लिविंग एंड की। नॉन लिविंग, लिविंग आप लोग समझ गए होंगे, बट की आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा। बट नॉन लिविंग और लिविंग सिर्फ यही नहीं है, इससे आगे भी कुछ है। देखो, नॉन लिविंग में ना जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है वो है हार्बेरियम। अब हार्बेरियम क्या होता है, हार्बेरियम, ठीक है। ये फर्स्ट नॉन लिविंग का है, लिविंग का है, ओके। हार्बेरियम, हार्बेरियम में क्या होती है ना, एक शीट होती है, ठीक है, सॉरी, यहाँ शीट होती है। यहाँ पर जैसे कोई प्लांट है, हाँ मतलब प्लांट ही है, ऑलराइट। यहाँ पर उसके बारे में क्या लिखा होगा, उसकी डेट लिखी होगी, उसकी प्लेस, साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, लोकल नेम, इसका फाइंडर, मतलब सारी डिस्क्रिप्शन आपको उसकी एक शीट पे मिल जाएगी। इसे बोलते हैं हार्बेरियम शीट, ठीक है। मेन पॉइंट इसका क्या होगा, हार्बेरियम शीट में आपको ड्राई एंड कैसे डेड प्लांट्स के बारे में पता चलता है। एज लाइक हमने कहा नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब क्या है कि वो लिव ही नहीं है, मर चुके हैं। प्लांट्स हमारे लिविंग होते हैं, ऑलराइट, बट अब वो मर चुके हैं तो वो नॉन लिविंग हो गए। और यहाँ पर हम इसे ड्राई और डेड प्लांट को हमें इसे स्टोर करके उनकी क्या बनाते हैं, एक फाइल जैसी बना देते हैं, जिसे हार्बेरियम बोलते हैं, ठीक। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हार्बेरियम में हम जो प्लांट्स होते हैं या फिर कोई भी हाँ प्लांट ही हो गया, हर्ब शब कुछ भी, तो वो हम कैसे लिखते हैं, ड्राई एंड डेड, ऑलराइट। फिर आते हैं लिविंग। लिविंग में दो कैटेगरीज देती हैं, एनिमल एंड प्लांट्स। अब यहाँ पर जो हम लेंगे वो सिर्फ
कौन से लेंगे, डेड प्लांट लेंगे, यहाँ पर लिविंग प्लांट्स लेते हैं। ऑलराइट, देखो एनिमल में क्या होता है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिविंग की। लिविंग में एनिमल एंड प्लांट्स। ओके, इन एनिमल को ना एक जगह हम एक साथ रखते हैं, कहाँ, जू में, ठीक है ना, ताकि हमें ये ट्रिपल ओ लग गया यहाँ, ताकि हमें वहाँ पर बहुत सारी वेराइटीज़ दिख जाए और हमारे फ्यूचर में हमारी जो जनरेशन होगी उससे भी बहुत सारी वेराइटीज़ के बारे में पता चल जाए कि ऐसी वेराइटीज़ पहले हमारे पास्ट में या फिर हमारे एवोल्यूशन के टाइम पे थी। कुछ वेराइटीज़ ऐसी हैं हमारी एनिमल्स की जो ख़त्म हो चुकी हैं, बट जो हैं तो उन्हें हम ज़ू जैसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पार्क वगैरह में हम इन्हें स्टोर करके रखते हैं। सेकेंडली हमारा रहता है प्लांट को हम दो टाइप के प्लांट को स्टोर करने का जो लिविंग टैक्सोनॉमिक एड है वो है आपका बोटेनिकल गार्डन। ये थोड़ा ब्लर हो रहा है। ओके, क्या है बोटेनिकल गार्डन? बोटेनिकल गार्डन मतलब जहाँ पर पुराने से पुराने आपको प्लांट मिल जाएंगे एंड आपको नए से नए प्लांट की वैरायटीज़ भी आपको वहाँ पर मिल सकती है। देन अब यहाँ पर आता है की का मतलब क्या है? चाबी बोलते हैं ना, लॉक एंड की मतलब ताला और चाबी, है ना। तो हमारा जो हमें कोई समझो एक प्लांट दे दिया गया, ठीक है, वो हमारे लिए एक लॉक है, ऑलराइट। अब हमसे कहा कि इसके बारे में आप हमें बताएं, हमें नहीं पता, तो आपको ऐसा पजल टाइप में फाइंड करने के लिए आपको मिलती है की मतलब क्या है? द की इज़ अ कपलेट, मतलब कोई दो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे समझो जैसे कोई भी ये प्लांट है, ठीक है, इससे कहा इसको फाइंड करो। अब हमें नहीं पता ये कौन से प्लांट की लीव है, नहीं पता ना, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए होंगे, ठीक है, ग्रीन, इसमें जैसे ये लीव है कोई भी, इसमें ना पैरेलल हमें लाइनें दिख रही हैं, ऐसे कुछ लीव्स में हमें पैरेलल लाइनें दिख रही हैं ना, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगी, ऐसे करके हमें किसी में ना लाइनें दिखती हैं सीधी, जैसे पैरेलल लाइनें बोल रही हूँ, ठीक है। आपसे कहा कि इसमें पैरेलल लाइनें, तो आपको वहाँ पर लिखा होगा लीव पैरेलल, या फिर हम बोलेंगे पैरेलल लिखने के बाद मोनोकोट, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ये चीज़ मतलब ऐसे करके आपको कुछ की पॉइंट्स दे रखे होंगे जिससे हमें पता चलेगा कि अच्छा, फिर हम कहें, फिर उसको बताएंगे कि इसके बाद ये लीव्स जो होती ग्रीन होती है, फिर बोला जाएगा ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी लीव होती है, मतलब ऐसा करके आपको 3-4 स्टेटमेंट्स दे रहे होंगे, जैसे ही 2 लाइनों में स्टेटमेंट्स होंगे, 2 स्टेटमेंट्स को क्या बोलते हैं? की बोलते हैं, ठीक है। और हर की क्या है? कपलेट है। सो इस पॉइंट को आप याद रखें, द की इज़ कपलेट, ऑलराइट। एवरी स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं, जैसे मुझे एक यहाँ पर स्टेटमेंट मिला, इसे मैं लीड बोलूँगी, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये क्या है? ये कैरोलियस लिनियस ने दिया था। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी एनिमल हो गया, प्लांट या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, हमें एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, किसी भी देश में आपका वेरीफाइड होगा। तो वो किसने दिया था? कैरोलियस लिनियस ने इसके बारे में हमें डिटेल दी थी।
जिसके बारे में इन्होंने एक बुक भी दी है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरा। ये थोड़ा सा स्टार पॉइंट से इन्हें याद रखना। ऑलराइट, जैसे एग्जांपल है, मैंने बताया भी था पहले, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा क्या है? हमारा जीनस। इंडिका क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक मतलब वो कहाँ पर मिलता है, जीनस मतलब वो कौन से जीन का है। ठीक, इसकी इन्होंने कुछ बातें बताई थी कैरोलियस लिनियस ने कि जो हमारा अगर प्रिंट कर रहे हो तो वो इटैलिक में होगा। ठीक, अगर रिटर्न कर रहे हो तो आप अंडरलाइन करोगे, ये अंडरलाइन होने चाहिए दोनों चीज़ें। अगर आप लिख रहे हो तो वो अंडरलाइन होगा। ठीक, आपका जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर मीन्स ये जीनस का, वो आपका क्या रहेगा? कैपिटल रहेगा। एंड जो फर्स्ट लेटर रहेगा आपका स्मॉल रहेगा, किसका? स्पेसिफिक का। ठीक है, सो इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट्स की पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं एंड कुछ इम्पोर्टेंट फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। सो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़ वॉज गिवन बाय अर्नेस्ट मायर। ठीक है, अर्नेस्ट मायर ने डेफिनेशन दी थी बायोलॉजिकल स्पीशीज़ की। ठीक, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी R.H. व्हिटेकर ने। ठीक, कैरोलियस लिनियस ने आपको क्या दिया था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ICBN की फुल फॉर्म आ सकती है, विच इज़ ICBN मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर एंड ICGN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक, द चैप्टर्स के की पॉइंट्स हैं, ये मैं हर चैप्टर में की पॉइंट्स दूंगी जो कि स्टेट एग्ज़ाम्स जो रहते हैं, आपके स्कूल एग्ज़ाम, आपके जो स्कूल एग्ज़ाम्स रहते हैं उसमें ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है। सो बायनोमियल, हाँ मेरी इंग्लिश फ्लुएंट हो ही नहीं रही है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो किसने दिया था आपको? कैरोलियस लिनियस ने। एंड बुक लिखी थी इन्होंने सिस्टेमा नेचुरा। डिफाइनिंग फीचर्स आपके कौन कौन से थे लिविंग ऑर्गेनिज्म में? इंटरनल ग्रोथ, सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ आया हो एंड आप इससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट ज़रूर देखें बिकॉज़ वो इम्पॉर्टेंट है देखने के लिए। और मैंने इसमें पूरा NCERT बेस्ड कवर करा है, एंड बुक मैंने यहाँ पर नहीं पढ़ाई है, ना ही मैंने ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसी लाइंस यहाँ पर यूज़ करी हैं जो कि बहुत ही हाई लेवल है। बट हाँ, जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पर आपको सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, आई होप ऐसा हो। एंड मैं अब जैसे कि मैंने बताया दिया था कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 चालू करूँगी इसके बाद में। अगर आपको और से वीडियोज़ आपको चाहिए सो प्लीज़ कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक इट सो लाइक इट, इफ़ यू डोंट लाइक इट सो प्लीज़ मेरी गलती कहाँ पर है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड बस मैं इतना ही कहूँगी। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।